गाइस, हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके थे कि ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाई थी, क्लाइमेटोलॉजी के लिए एक वीडियो अलग से बनाई थी, और आज हम बात करेंगे ओशनोग्राफी की। यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है, पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हमें आइडिया लग सके, और साथ ही साथ कि हम अब इस सिलेबस को कैसे मॉडिफाई करेंगे और अपने हिसाब से कैसे हमें इस पूरे टॉपिक को पढ़ना चाहिए इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू स्टडी आईएएस लीड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है। यूपीएससी ने सिलेबस दिया है ओशनोग्राफी सेक्शन में, लाइक बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी पूछा है, हीट और साल्ट बजट, ओशन डिपॉजिट्स, वेव, करंट, टाइड्स, मरीन रिसोर्सेज, उसके बाद कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग, सी लेवल चेंज, लॉ ऑफ सी एंड मरीन पोल्यूशन। लेकिन ये जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को हमें इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो, जब आप किसी भी ओशन की बॉटम टोपोग्राफी के बारे में पता करते हो तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे वहां पे रिसोर्सेज मिलते हैं या कैसे वहां पे डिपॉजिट्स है। तो उससे हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाता है, तो ये टॉपिक हमें लास्ट में करना है। ठीक है, हमें कैसे इस सेक्शन को स्टडी करना है उससे पहले हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज कैसे इस सेक्शन से पूछे गए हैं। अगर मैं 2022 का ही पेपर देखती हूँ तो देखो, हमारे पास जो दिया गया है पेपर वन की, जब हम बात करते हैं तो पेपर वन में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि व्हेन कोरल्स आर अफेक्टेड बाय स्ट्रेस इट कॉज देम टू टर्न कंप्लीटली वाइट, यानी कि कोरल ब्लीचिंग की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से, उसके आपको रीजंस बताने की क्यों अकर हो रहा है। दूसरा, आपसे रिलेशनशिप पूछा है ओशियन करंट्स और ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम में। जब आप सर्कुलेशन की बात करोगे ना, ओशियन सर्कुलेशन की, जिसमें हम देखते हैं कि वो विंड से कैसे कि आपकी जो सब ट्रॉपिकल रीजन से आपकी जो है ट्रॉपिकल रीजन की तरफ चलती है, नॉर्थ ईस्ट वाली, फिर आपकी चलती है पोलर रीजन की तरफ चलती है। तो ये सारे आपका ओशन सर्कुलेशन को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। यानी ओशनोग्राफी और जब आप क्लाइमेटोलॉजी दोनों को इकट्ठा कर लेते हो तब आपका ये टॉपिक कवर होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि सरफेस टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हमारे हम सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड की कौन से पोटेंशियल चेंज हो सकते हैं, कैसे कैसे थ्रेट्स हो सकते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करना है। ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं अगर सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोरल ब्लीचिंग का वो कारण बन जाता है, ये हमने देखा है। साथ ही साथ जो ओशन करंट्स होंगे हमारे, उनका भी पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से परेशानी होती है, जो अल्नीनो लालिना का कारण बनता है। ये सारी चीजें हमने पहले देखी हुई है, मतलब हम पढ़ चुके हैं इसको। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हमसे पूछा कि क्लाइमेट चेंज जो है सीरियस प्रॉब्लम टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पॉवर्टी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है ओशनोग्राफी से, लेकिन देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो फूड सिक्योरिटी में हमारे पास जो मरीन रिसोर्सेज हैं, या वहाँ से जो हमें फूड मिलता है, लाइक फिश वगैरह मिलती है, और जो ये मतलब जो जापानीज और ये चाइनीज लोग सारा मतलब वहाँ से जो भी फूड ये लेते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी इसका एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजों में ये जरूरी है। अब इसके बाकी पीवाईक्यूज अगर मैं देखूँ तो देखो, बॉटम टोपोग्राफी से बहुत सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, लाइक वाटर कोल्ड वाटर कोस्ट के बारे में बताना है, ओशन बॉटम रिलीफ, ये आपको ओवरऑल पूछ लिया है। फिर उसके बारे में भी आपसे पूछ लेगा कि जैसे सबमरीन कैनियंस के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, बेसल प्लेन क्या होता है वो आपसे पूछ लिया है। कोरल कोस्ट और लो एनर्जी के बीच में आपको लो एनर्जी कोस्ट और कोस्ट के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। ये आपको बॉटम टोपोग्राफी का कॉमन हो गया। फिर उसके बाद अटलांटिक ओशियंस की भी पूछी गई है, और कितनी बार पूछा गया है, बहुत टाइम, 87 में वही क्वेश्चन पूछा है, फिर 96 में भी पूछा है आपसे, फिर 98 में दोबारा पूछ लिया, फिर मिड अटलांटिक रीच के बारे में आपसे दोबारा पूछ लिया, फिर 2010 में पूछ लिया। उसके बाद पैसिफिक ओशन के बारे में पूछा गया है कि बॉटम टोपोग्राफी यहाँ पे गया है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन के बारे में नहीं पूछा है, या फिर पैसिफिक ओशन के बारे में
17 से पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो हमें ऐसी भी चीजें देखनी है, जैसे इन्होंने बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन की पूछ लिया है, पैसिफिक ओशन की पूछ लिया है, लेकिन इंडियन ओशन की नहीं पूछी है, तो आपको उसको भी प्रिपेयर कर लेना है इन क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है यूपीएससी आपसे इंडियन ओशन के बारे में पूछ ले। ठीक है। दूसरा है हमारा टेम्परेचर और सैलिनिटी, इसके फैक्टर्स पूछे गए हैं कि बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके जो कंट्रोल करते हैं इनको। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, टीएस डायग्राम जिसमें टेम्परेचर और सैलिनिटी का डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद सैलिनिटी का पैटर्न पूछ लिया आपको, स्पेशली इंडियन ओशन में। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की जो मानसून सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद हमसे हीट बजट के बारे में पूछ लिया आपसे। ठीक है। अब तक 60 बजट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है कि 60 बजट के बारे में दोबारा कोई क्वेश्चन यूपीएससी ना पूछ ले। फिर ओशन डिपॉजिट्स के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन कौन से डिपॉजिट्स है, उनका क्या ओरिजिन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर कौन से, ये दोबारा से फिर से पूछ लिया कि कौन कौन से डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर पेलेजिक डिपॉजिट्स के बारे में पूछा है, या उसके बाद फिर से आपसे ओशन डिपॉजिट्स के बारे में पूछ लिया, फिर से पेलेजिक डिपॉजिट्स के बारे में पूछ लिया, फिर से पेलेजिक डिपॉजिट के बारे में पूछ लिया। यानी यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रही है, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। फिर आपसे मरीन पोल्यूशन पूछ लिया। अब ये चीजें इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अब ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स के से ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है। फिर वेव से पूछ लिया कैसे वेव्स फॉर्म हो रही हैं। फिर करंट के बारे में पूछ लिया। टाइड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इस पे भी ध्यान देना है। फिर सी लेवल चेंज क्या होता है उस पे भी ध्यान देना है। उसके बाद कोरल रीफ पे देख लो, कोरल रीफ कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन के लिए डेली, डार्विन और डेविस जो देते हैं सब्सिडेंस थ्योरी जो देते हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। फिर फॉर्मेशन कैसे होती है उनकी वो देखना। कोरल रीफ, यहाँ आपसे फॉर्मेशन पूछ ली रीफ की और एटॉल की, दो की पूछ ली है यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे सब तीनों की आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ पोलर रीफ, क्या वो प्लिस्टोसीन जब हिमयुग शुरू होता है तो सी लेवल कैसे घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है, तो कोरल रीफ कैसे जनरेट होती है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद फिर से हमें दोनों को, सब्सिडेंस थ्योरी, ग्लेशियल थ्योरी, दोनों को कवर करना है। फिर ओरिजिन और फिर नेचर हमें देखना है, सरगोसा सी और लेगून का। उसके बाद कोरल ब्लीचिंग की बात कर रखी है, जिसका एक क्वेश्चन हम अभी भी देख चुके हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हमें हेल्प करता है। अब हम ओशनोग्राफी को कैसे कवर करने वाले हैं। देखो, हम डायरेक्ट बॉटम टोपोग्राफी से शुरू नहीं करेंगे। आई थिंक बॉटम टोपोग्राफी हुआ या ओशियनिक डिपॉजिट हुआ, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके ये लास्ट में आपको कवर करने चाहिए जब आप सारा सब कुछ कर लेते हो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ओशनोग्राफी में कुछ सेक्शन ऐसा है जो कि रिलेट करता है हमारा साइंस से। ऑब्वियसली बात है, हमें साइंस की इक्वेशंस ये सब उठा के यहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन ये साइंटिफिक टॉपिक्स माने जाते हैं। लाइक आपका टेम्परेचर, जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में भी देखा था, अब वो आपको स्पेशली ओशनोग्राफी के लिए देखना है। टेम्परेचर कवर हो जाने के बाद आपका हीट बजट सेक्शन खत्म हो जाता है। सैलिनिटी देखेंगे तो साथ ही साथ हमारा साल्ट बजट वाला टॉपिक हो जाएगा। फिर सी वेव, ओशन करंट देखने हैं। जब ये दोनों चीजें देख लेंगे तो हमें इसके साथ साथ क्या देखना है, टाइड वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये करंट वगैरह इन्हीं से रिलेट करता है। उसके बाद फिर इसमें भी आपकी वो थ्योरी आ जाती है, बहुत सारी, एक न्यूटन वाली आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी थ्योरी इनके साथ हम यहाँ पे करते चलेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद ओशनोग्राफी का वो सेक्शन जो कि एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, जैसे कोरल रीफ हो गया, कोरल ब्लीचिंग हो गया, फिर यहीं पे मरीन पोल्यूशन आपका हो गया, क्योंकि मरीन पोल्यूशन का एक रीजन कोरल ब्लीचिंग भी तो है। जब बहुत सारी कोरल ब्लीचिंग वहाँ पे हो जाती है और वो ऐसे तैरते रहते हैं, तो वो भी पोल्यूशन का कारण बनते हैं। उसके बाद फिर सी लेवल चेंज कैसे होता है, तो ये भी आपका पोल्यूशन का भी कारण बनता है। कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग इनको भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आपका आ जाता है रिसोर्स ओशनोग्राफी वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें हम मरीन रिसोर्सेज की बात करते हैं, लाइक बायोटिक रिसोर्सेज हो गए, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, इसी में आपके फूड रिसोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है। फिर जो पेट्रोलियम वाला हो गया, नेचुरल गैस वाला हो गया, या फिर ये विंड एनर्जी और ये सब कुछ, ये इधर आ जाएंगे। उसके बाद आपका जब ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तब आता है बॉटम टोपोग्राफी और ओशनिक डिपॉजिट। और इसमें भी हमें देखना है हर ओशन के बारे में अलग से, अटलांटिक के बारे में अलग से देखना है, पैसिफिक के बारे में अलग से देखना है, और इंडियन ओशन के बारे में हमें अलग से देखना है। ठीक है।
तो ये पूरा सिलेबस है ओशनोग्राफी का जिसको हमें कवर करना है। ऑब्वियसली बात, अगर हम बुक की बात करते हैं तो सविंदर सिंह वाली बुक ही बताई जाती है और उसी को बेस बना के कल से हम जो है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जब तक जियोमॉर्फोलॉजी नहीं कर लेते तब तक ये सब कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी ही अगर लगा के चले तो ज्योग्राफी का बेस जो होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी ही होता है। तो कल से हम एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो गाइस, ओशनोग्राफी के लिए जो बुक है हमारी वो है सविंदर सिंह। और सविंदर सिंह बुक में भी अगर हम बेसिकली देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाती है। देखो, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी वाली आती है हमारी, लेकिन उसको नहीं लेना है। जो ओशनोग्राफी वाली अलग से बुक आती है उसको लेना है। लेकिन इसमें भी हमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, क्योंकि कुछ चैप्टर हम कवर कर लेंगे हमारे एनवायरमेंट से और कुछ पोर्शन हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी वाली बुक है उससे हमारा कवर हो जाता है। लाइक जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड में जब हम बात करते हैं बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन, तो इसके लिए हमारा जो बेसिकली चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। लेकिन इसको हमें याद रखना है कि इसको हमें पहले नहीं पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है लास्ट में। उसके बाद टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 से कवर होगा, सैलिनिटी वाला चैप्टर नंबर 5 से कवर होगा। और आपको ये दोनों अलग अलग करने के बाद इन दोनों को मिला लेना है और यहीं से बनता है आपका हीट बजट और साइड बजट। उसके बाद आपका आ जाता है ओशन डिपॉजिट्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। आपका वेव, करंट और टाइड्स। वेव्स में आपका चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ना है। जो सी वेव सिर्फ दिया हुआ है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे जो डिपोजिशन कोस्टल वाला चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो ओशन डिपॉजिट्स के साथ यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके बाद करंट के लिए आपका चैप्टर नंबर आ जाता है 10। टाइड्स आपका कवर होता है चैप्टर नंबर 12 में। उसके बाद आपके जो मरीन रिसोर्सेज होते हैं हमारे वो हो जाते हैं हमारे कवर चैप्टर नंबर 17 में पूरे अच्छे से। कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग के लिए हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 13। उसके बाद हमारे पास जो सी लेवल जो हमारे पास लॉ ऑफ सी है ये हमारा यही से कवर हो जाता है जब हम बात करने जाते हैं मरीन रिसोर्सेज के चैप्टर की। ये है पेज नंबर 414। ठीक है, यही से आपका लॉ ऑफ सी कवर हो जाता है। और जब हम बात करते हैं हमारा जो हमारा सी लेवल चेंज की, तो ये आपका कोरल वाले टॉपिक से कवर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो मरीन पोल्यूशन वाला है ये आपका स्पेशल है चैप्टर नंबर 18 में। इसको भी हमें कवर कर लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो चैप्टर का नाम है मैन एंड ओशियंस की, ओशियंस जो भी चीजें घट रही है उसका हमारे ऊपर क्या असर है और हमारा उनके ऊपर क्या असर है। और यहीं से आपका टॉपिक कवर होगा मरीन पोल्यूशन का। तो सिर्फ आपको बेसिकली ये चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 17, 18, चैप्टर नंबर 13, 12, 11, 10, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद आपको करना है 6, चैप्टर नंबर 5, 4, 3। चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल बाद में पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर और चैप्टर हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक सी इंटरेक्शन, ये हम जियोमॉर्फोलॉजी में अल नीनो ये सब कर चुके हैं, सुनामी वगैरह हो जाता है हमारा ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें नहीं देखनी है। उसके बाद ये मरीन बायोम या मरीन इकोलॉजी वाला आ जाता है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट में खत्म हो जाएगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो है आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।